इन्हीं का प्रियंका, मैं समझता हूँ ये 15 मिनट में गजनी हो जाती हूँ। नहीं, मुझे याद आया इनकी पार्टी ने एक पैरवी की थी कि भाई जो पर्दे में है उसका चेहरा ना देखा जाए, वोट डालने दिया जाए। यानी इसका मतलब हुआ कि फर्जी वोटिंग को प्रोत्साहन दिया जाए, चुनाव आयोग की बात को छोड़ दिया जाए। ये गाना मुझे भी याद आया, एक बंगला बने न्यारा। मतलब बीजेपी आपके बंगले के पीछे पड़ी हुई है, आपके नहीं, मतलब मुख्यमंत्री। नहीं, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। जी जी जी। आपने देखे? अच्छा? किसने देखा? नहीं मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा। एसी कितने हैं? मैंने नहीं गिने। आप किसी के घर जाके एसी गिनते? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वेरीफाई करके दिया ही नहीं है। आप गोल उत्तर नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने हमने शांति में बोली है। अरे भाई अपने शांति में बोलिए, गोल नहीं। ए भाई करवा दो ना जातिगत सर्वे। भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, और फिर अगर परिवार के नेता किशोरीलाल शर्मा राज्यसभा में, पूरे परिवार की गणना हो गई पूरी। अब जातिगत जनगणना है जरूरी। सुनिए, हम बहुत गए गुजरे लोग हैं, ये दूध के धुले हैं। बहुत ये बढ़िया। दूध के धुले क्यों हैं मैं बता देता हूँ। मतलब आप खुद कह रहे हैं कि जातियां सामने आएंगी। हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो है सुधांशु त्रिवेदी और आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कर के बीच में डिबेट हम देखने वाले हैं, और साथ में उसमें लिब्रांडू विवेक श्रीवास्तव भी है, तो और भी मजा आने वाला है। कैसे सुधांशु त्रिवेदी उन सबकी बोलती बंद कर देते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख दे, और कमेंट में ये भी बताए कि आगे और कौन सी वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इन्हीं का प्रियंका, मैं समझता हूँ ये 15 मिनट में गजनी हो जाती हूँ। यार क्या मतलब है, हम लोग भी आए हुए, हम लोग पंजीरी बांट रहे हैं यहाँ, हमें भी सुन लो भाई। चुनाव के समय में एक चीज आप लोग भूल गए, झूठ बोलने में आदमी खुजलाने लगता है। नहीं अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, मुझे याद आया इनकी पार्टी ने एक पैरवी की थी कि भाई जो पर्दे में है उसका चेहरा ना देखा जाए, वोट डालने दिया जाए। यानी इसका मतलब हुआ कि फर्जी वोटिंग को प्रोत्साहन दिया जाए, चुनाव आयोग की बात को छोड़ दिया जाए। मैं प्रियंका मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा। प्रियंका जी, एक गाना मुझे भी याद आया, एक बंगला बने न्यारा। मतलब बीजेपी आपके बंगले के पीछे पड़ी हुई है, आपके नहीं, मतलब मुख्यमंत्री। नहीं, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। आपके नहीं, मतलब मुख्यमंत्री। नहीं, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। जी जी जी। प्रियंका जी, सुधांशु जी का घर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के घर से काफी बड़ा है। नहीं, पहली चीज। दूसरी सुनिए, ये सारा बीजेपी का नैरेटिव है, कोई शीश महल नहीं है। शीश महल हम अपनी जनता के लिए, एक जनता को हम सिमिलर फैसिलिटी देंगे। नहीं, इसीलिए यही कारण है कि आज कैसा उस घर में वैसी फैसिलिटी। और आपने देखा रमेश जी, आपने देखा या भाजपा से सुना? बताइए। चलिए, तस्वीरें देखी है, तस्वीरें आपने देखी जो भाजपा ने 50 रिलीज की? लाख के पर्दों की। हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा। अच्छा चलिए, मीडिया को अंदर पहुंचा दीजिए। अरे पहुंचा दीजिए ना, फोटो लेके आ जाइए। भाजपा ने, मैं बता दूं आपको, प्रोटोकॉल में भाजपा ने बकायदा वीडियोग्राफी कराई। जब मुख्यमंत्री ने वो आवाज छोड़ा, वो वीडियो रिलीज करा दीजिए। इनको बोलिए, इनकी कहानियां ये, कॉन्फ्रेंस करके एक डिटेल दी इनकी थी, कहानियां तक का ये डिटेल दिया। सिर्फ भाजपा की है, कोई इंक्वायरी नहीं। ये क्या करते हैं, हम पे झूठे आरोप लगाते हैं, झूठी तोहमत मलते हैं, फिर कोर्ट में जाके हम ये आप तो घर में गई होंगी, ऑटोमेटिक पर्दे हैं कि नहीं है? अरे नहीं है भाई, आपने देखे? ये आपको हमें दिखा रहा था। नहीं मैम साहब, इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा। जान से मार दूंगा मैं तेरे को। किसने देखा? एसी कितने हैं? मैंने नहीं गिने। आप किसी के घर जाके एसी गिनते हो? इतने हैं कि गिनने में बहुत अरे नहीं भाई, वो एक बहुत स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर है, उनसे काम की बात होती है, काम मिलता है, काम का प्रोडक्ट आउटपुट देना पड़ता है। चलिए, ये तो दिल्ली का चुनाव है, तो इन सब की बात होगी आगे जाकर। लेकिन जो नारा है, अगर सर ये नारा इतना प्रभावित है तो झारखंड में भाजपा क्यों हारी? पॉइंट। दूसरा सवाल मेरा ये है, सर आपने बोला कि रोजा अफ्तार की फोटोज डालते, बाकी की फोटोज नहीं डालते, तो सर आपको दिक्कत इस चीज से कि रोजा अफ्तार की फोटोज डाली कि दूसरी सेरेमनीज में वो गए नहीं? प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। रोजा अफ्तार किसके लिए होता है? जो रोजा रखे उस रोजेदार के लिए रोजा अफ्तारी होती है ना। यहाँ तो बड़ी मजेदार बात है, ये जितने इनके नेता बुलाते थे, राहुल गांधी जी रोजा अफ्तार की दावत में रोजा रखे थे क्या? आए कौन थे? मुलायम सिंह जी आए थे, शरद पवार जी आए थे, इनके सीताराम येचुरी जी आए थे, वो रोजा रखते थे क्या? ये सरासर मुस्लिम धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाना है कि ना आने वाला रोजेदार, ना बुलाने वाला रोजेदार, खामखा का रोजा अफ्तार। झारखंड में देखिए, हम हारते हैं या जीतते हैं, दोनों की हम समीक्षा करते हैं, और विस्तृत समीक्षा करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं। निश्चित रूप से हम झारखंड में हारे हैं, मगर एक बात के लिए कहना चाहूंगा, कम से कम ईवीएम ने तो सही काम किया है ना।
ठीक है, ईवीएम के ऊपर भी मैं आऊंगा। ईवीएम पे किसी का सवाल है क्या? यानी महाराष्ट्र पे हम जीते, झारखंड में जी, ईवीएम जीती है। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आप लोग जो हमारे देश में आरक्षण का, राशन का, नौकरी के, सबका जो आरक्षण है वो जाति पे निर्भर है, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप डाटा रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो कि जाति में क्यों जनगणना नहीं हो रही है? हम युवा जानना चाहते हैं। जब आप राजनीतिक पार्टियों का आधार वोटिंग, जो वोट आपका आधार है वो सब आपका जब जाति पे है, तो फिर आप डाटा बताइए। बिल्कुल, जैसे समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव, बसपा का मुस्लिम दलित, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की पार्टी का मुस्लिम यादव, ये पूरा गेम है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। तो समस्या नहीं करते थे आपकी पार्टी भी, केशव प्रसाद मौर्य है तो उनकी जाति बताती है। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। समस्या यह है कि जब 2011 की जनगणना, जो उनका कहना है जातिगत आधार पे की थी, और 14 तक डाटा इसलिए नहीं रिलीज हुआ और हम भी नहीं रिलीज कर पा रहे हैं। क्यों? आपको पता है कितनी जातियां आई हैं उसमें? 1 लाख। और रेस्पेक्टिव राज्य सरकारों से पूछा गया कि आप वेरीफाई करके बताइए तो कि ये जातियां आपके इस जिले में पाई जाती हैं कि नहीं। आज तक किसी राज्य सरकार ने वेरीफाई करके दिया ही नहीं है। आप गोल गोल उत्तर नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने शांति में बोलिए। अरे भाई, अपने शांति में बोलिए। गोल गोल नहीं। ए भाई, करवा दो ना जातिगत सर्वे। अरे भाई सब केरल में करवाओ ना। केरल में कराया आपने जातिगत सर्वे। सुनिए, एक मिनट बोलिए। बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। आपका तरीका गलत है, बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। कर्नाटक में जातिगत सर्वे होके रखा है और उप मुख्यमंत्री ने कहा है मैं नहीं रिलीज होने दूंगा, और क्यों नहीं बोल पा रही है कर्नाटक की सरकार। वैसे मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। देखिए, जातिगत जनगणना का जानते हैं इनका तात्पर्य क्या है? अभी प्रियंका गांधी जी चुन के आई हैं, भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, और फिर अगर परिवार के नेतृत्व किशोरीलाल शर्मा राज्यसभा में, पूरे परिवार की गणना हो गई पूरी। अब जातिगत जनगणना है जरूरी। जी, अब ये आंसर नहीं है इनकी बात। लेकिन मैं फिर आता हूं। एक तरफ जातिगत जनगणना है, और सुनिए, एक और आप अपनी सरकारों में नहीं करा पा रहे। भाई, केरल में क्यों नहीं कराया? मेरी बात सुनिए। केरल में क्यों नहीं कराया? सुनिए, हम बहुत गए गुजरे लोग हैं, ये दूध के धुले हैं। बहुत बढ़िया। दूध के धुले क्यों हैं मैं बता देता हूं। मतलब आप खुद अरे वो जातियां सामने आएंगी तो इनका समीकरण बिगड़ जाएगा। मतलब खुद मान इसलिए उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है। सर, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। अगर हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, बट मेरा सवाल आपसे, आपके जो सीनियर लीडर है अखिलेश यादव, वो भी तो अपनी सरकार के टाइम पे जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। है बेटा, किसी भी सरकार में जो योजनाएं लागू होती हैं, जैसे हमने छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया तो सारे बच्चों को मिलती है। अगर कोई स्पेशल योजना, अरे कहां से स्पेशल योजना है? आपके यहाँ नहीं? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी है? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों? मुझे बताइए, माइनॉरिटी मिनिस्टर क्यों केंद्र में? क्यों है बता दीजिए। इवन दंगों में कंपनसेशन भी एक पहले ये सवाल पूछ रहा हूं धर्मेंद्र यादव, माइनॉरिटी तो सिर्फ मुस्लिम क्यों तो माइनॉरिटी माना जाता है? वो दूसरी बड़ी मेजॉरिटी भी है इस देश के अंदर। सरदार सिख क्यों नहीं माइनॉरिटी है? क्रिश्चियन क्यों नहीं माइनॉरिटी? ईसाई जैन क्यों नहीं मिनोरिटी है? पारसी क्यों नहीं मिनोरिटी है? ईसाई बहुत उनकी हिस्सेदारी कुछ नहीं काम बताइए। लोकतंत्र के जितने लोग हैं सबका अपलिफ्टमेंट जरूरी है। जो ज्यादा पिछड़े हैं, जो ज्यादा दबले कुचले हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करना और जरूरी है। इसलिए वहां पे योजनाओं का लाभ ज्यादा दिया जाता है और अलग से दिया जाता है। अगर आपकी गाड़ी का एक पहिया पंचर हो गया है तो क्या आप तीनों में पंचर लगवा लेंगे? उसमें तो पंचर लगवाएंगे भाई। देखिए, सुनिए पहले, अब रुक जाइए। साइकिल में तो कोई पंचर नहीं है ना? अब सुनिए पहले, अब सुनिए। देखिए, अब एक काम की बात मैं कहूं, साइकिल में तो कोई पंचर नहीं है ना? अब सुनिए, पंचर लगाने वाले से समस्या तो नहीं है। अब ये तो अरे कहना क्या चाहते हो? तीस करने वाले। देखिए, देश को जब हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम सबसे ज्यादा आबादी में हैं, अब ये दुहाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा जातियां हैं। अरे सबसे ज्यादा क्या फर्क पड़ा? गिनती नहीं करेंगे हम। आपके शरीर में 10 बीमारी हो जाएगी तो छोड़ देंगे, इलाज ही नहीं कराएंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए, 10 बीमारी छोड़ देंगे। एक सेकंड, मैं ये धर्मेंद्र जी के पास आ रहा हूं, और बहुत आप मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत अच्छे जवाब देते हैं। एक बात बताइए, आपने बोला कि देखिए हिंदुओं में बड़ी सारी जाति है, 1 लाख के करीब जातियां अभी जो चर्चा हो रही थी यहाँ पर। एक सेकंड, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मुसलमान है उसमें भी कई सारी जातियां होती हैं, और उसमें भी ये जो संभल में झगड़ा हुआ, ये तुर्कों और मतलब आपका जो सांसद है तुर्क था, और जो विधायक है वो पठान है, तुर्कों और पठानों का झगड़ा था। आपको लगता है ऐसा? भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। बांटने के इस कदर पहुंच जाती है, जाति नहीं, गोत्र नहीं, उसके नीचे बता देगी, पर ये नहीं बताएगी। अरे मैं तुर्कों की पठानों की बात कर रहा था। तुर्कों और पठानों में कौन से गोत्र होने लग गए? उसमें कोई मामला नहीं था। इस देश के संविधान में बहुत सारी मुसलमानों में जातियां होती है कि नहीं होती? जवाब। अब देश के संविधान की बात नहीं, मैं कह रहा हूं संविधान की बात। अभी आप हिंदू धर्म की बात कर रहे थे, उसमें जातियां हैं, मुसलमान में अरे उसमें जातियां होती है कितनी? मैं फिर बता रहा हूं, कितनी है देश मुसलमानों में के जातियां? संविधान में पिछड़ी जातियों का जिक्र है,
पिछड़ी जातियों में जातियां रखी गई हैं, अल्पसंख्यक में जातियां रखी गई हैं, उसके बाद आपके दलित में जातियां रखी गई हैं। वो जातियां संवैधानिक दर्जे के हिसाब से रखी गई हैं। हमारे और आपके मानने से नहीं होता है। ये SC ST OBC के आरक्षण का कितना बढ़िया ध्यान रखते हैं पूछिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां मुस्लिम पक्के हो गए मेजॉरिटी में, SC ST OBC रिजर्वेशन साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया 2012 SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। कश्मीर हो गई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। बांग्लादेश की बात हो रही है आज से 80 साल पहले, तो जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन वेस्ट बंगाल में था वही ईस्ट बंगाल में था। वो कहां चले गए SC ST OBC बंगाल वाले? वो 32% से 7% हो गए, 25% कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? और फिर भी किसी को ना भरोसा हो तो याद करिए, जो आज ये नेता पॉलिटिक्स कर रहे हैं, यही पाकिस्तान बनने पे पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल। भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे बाबा साहब अम्बेडकर, वो दलित थे। पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर थे जोगिंदर नाथ मंडल, वो भी दलित थे। और वो इसी मुगालते में आ गए थे कि दलितों की एक जाति, जिस जाति को वो रिप्रेजेंट करते थे, वो मुसलमानों के साथ मिलकर जाएगी, और चले गए थे आज के ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था। पहले लॉ मिनिस्टर बने और उसके बाद उन्होंने खुद जो इस्तीफा दिया है, जाके पढ़िए, नेट पे अवेलेबल है। उनकी जाति के शेड्यूल कास्ट लोगों से कहा गया कट जाओ या कन्वर्ट हो जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ या मार दिया जाओ, पूरे पूरे गांव झेल लिए। कुछ समझे दया? जो जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में समझाना चाहिए। तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिखते, और कमेंट में ये भी बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं ऐसे और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।